Hello bachcho, let's read this question. So this question says two cells of EMF 1.5 volt and 2 volt and internal resistance 1 ohms and 2 ohms respectively are connected in parallel to pass a current in the same direction through an external resistance of 5 ohms. ठीक है, आपसे यहाँ पर दो पार्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर्किट में से सर्किट डायग्राम बनाना है और करंट बनानी है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको सर्किट एनालिसिस लिख लेता हूँ। चलिए, मैं सर्किट को पूरा एनालिसिस ही करना है। बेसिकली एनालिसिस का मतलब है कि करंट भी बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस भी बताओ, उसको ड्रॉ भी करना है, तो उसका पूरा एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन में इसमें हमें इसका फुल पोस्टमार्टम करना है। ओके, टू सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, एक पहले एक बैटरी है, ठीक है, इसको सर्किट ड्रॉ करता हूँ। ये आपका 1.5 वोल्ट है मान लीजिए। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम्स के इक्वल गिवन कर रखा है, ठीक है। हाँ, पहले के लिए 1 ओम्स है। फिर क्या बोल रखा है, ये दोनों आपकी पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। तो दूसरी आपकी एक बैटरी की हो जाएगी, ठीक है। इसका EMF कितना है, 2 वोल्ट के इक्वल है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, 2 ओम्स के इक्वल। ये इस तरीके से इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट किया, तो ये ऐसी सिचुएशन है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू पास ए करंट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब इसको आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है, जो कितना आपका 5 ओम्स के इक्वल है, ठीक है। ये इस तरीके से कोई सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी इस तरीके से कोई सिचुएशन हो गई है। इसको आपने क्या कर रखा है, 5 ओम्स के साथ ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये आपका सिचुएशन हो गई है। अब हमसे सर्किट डायग्राम पहले पार्ट तो हमने यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट है, बोल रखा है यूजिंग किरचॉफ लॉस। किरचॉफ लॉ इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो सकता है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम्स। इसके अक्रॉस आपको करंट बतानी पहले तो आपको, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपकी करंट I1 है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी करंट देखिए, बैटरी का हायर पोटेंशियल है, तो इसकी इससे करंट ऐसे I1 जाएगी। अब उल्टा भी ले लेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बस उससे क्या होगा, आपकी आंसर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट आएगी वो I1 + I2 के इक्वल आएगी। इसको हम I1 + I2 लिख लेते हैं, ठीक है। दो वेरिएबल तो इंट्रोड्यूस वैसे भी करनी पड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो ये आपके यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब आप क्या कर लीजिए, इसको नाम दे देता हूँ। चलो, ये इसको मैंने A B C D, ठीक है। और ये आपका E और ये आपका F, ठीक है। ये आपने नाम दे दिया। अब बच्चों देखिए, आप इसमें क्या कर लीजिए, अब इसमें आपको KVL लगाना है। बेसिकली क्या लगाना है, KVL बताना है ना। KVL लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, KVL। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, हम कोई भी दो लूप ले लीजिए, ठीक है। KVL लगा लीजिए। मैं पहले सबसे बाहर वाली लेता हूँ। सबसे बाहर वाली मतलब AEFB, ठीक है, ये वाला, ठीक है। AEFB एक पूरे में लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आपकी करंट I1 + I2 है, ठीक है। यहाँ से बड़ा बड़ा, यहाँ पर बड़ा, सब बी पर है। बी पर देखिए आपकी एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की डायरेक्शन के अलोंग करंट है आपकी कितनी, I1। तो ड्रॉप कितना आएगा आपका, -I का, ठीक है। चलिए मैं लिख भी लेता हूँ, ABFE, ये मेरी लूप है पहले, ठीक है। इस पर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ए भी लिखते हैं। ए लूप हमेशा कंप्लीट लिखी जाती है, ठीक है। तो लास्ट में जो इनिशियल जहां से होता है स्टार्ट, फाइनल वहीं पर ही होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से हम गए। करंट आपकी देखिए ऐसे जा रही है, तो I1 रेजिस्टेंस के 1 ओम्स के अक्रॉस कितना ड्रॉप आएगा, -I1 आएगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन के अलोंग जाते हैं तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप देखिए, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर से लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल लोअर हो रहा है तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, तो क्या आएगा, +1.5 वोल्ट का ड्रॉप इसके अक्रॉस। फिर ये करंट इधर की इधर की इधर की, और कुछ बचा, 5 ओम्स पर पहुंचे। यहाँ पर कितने करंट है आपकी, I1 + I2, ठीक है। करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहे हैं, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगी आपकी -5 टाइम्स I1 + I2। इट इज इक्वल टू 0। जिस पॉइंट, मान लीजिए F पॉइंट से स्टार्ट किया था, यहाँ पर फिर से पहुंच गए, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो -I1 और -5I1 कितना देगा, -6I1, ठीक है। और यहाँ से आपका -5I2, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, -1.5 के इक्वल हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं कितना, 6I1 + 5I2, इट इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब बच्चों देखिए, कोई दूसरी लूप ले लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी दो लूप ले लीजिए, ठीक है। तीन लूप ले सकते हैं बेसिकली। आप ABCD भी ले सकते हैं। चलिए मैं ABCD ले लेता हूँ, या फिर आप ये भी ले सकते थे, CDF, कोई भी ले लीजिए, ठीक है, जिससे आपकी चॉइस है, ठीक है। मैंने चलिए ABCD ले लिया, एक बड़ी वाली ले, एक छोटी वाली ले लेता हूँ, ठीक है। तो ABCDA इस पर लगा लेता हूँ मैं, किस पर, ABCDA, ठीक है, इस पर मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं C पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे बढ़ा। यहाँ पर कितनी करंट जा रही है, I2, ठीक है। करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहा हूँ, तो -2I2 की ड्रॉप आएगी। फिर मैं देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ, तो +2 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, ठीक है। फिर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से यहाँ पर पहुंचा।
पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो क्या आएगा, -1.5 का ड्रॉप आएगा, ठीक है। और फिर मैं इधर को गया, ठीक है। करंट कैसे जा रही है, ऐसे, आप कैसे जा रहे हैं, ऐसे राइट की तरफ, ठीक है। तो प्लस आएगा इस बार, ठीक है, हम इस क्योंकि इसके डायरेक्शन का अपोजिट जा रहे हैं। तो 1 × I1, सॉरी I1 तो आपका ये था ना, हाँ, तो 1 × I1 कितना हो जाएगा आपका, I1 ही हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी, ऑलराइट। तो बच्चों देखिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपकी क्या इक्वेशन आएगी, -2I2 को ऐसे रहने दीजिए, प्लस I1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 2 - 1.5 करेंगे तो 0.5 आएगा, इट इज इक्वल टू 0, ये टर्म यहाँ से इतनी जाएगी। इसको चलिए इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ऑलराइट। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दो वेरिएबल्स हैं I1 I2, दो इक्वेशन हैं, बस सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आप तो कुछ ऐसी I1 की वैल्यू देखिए, इक्वेशन 2 पर आप वैल्यूज फिट कर लेते हैं, ठीक है। I1 को देखिए मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, I1 को यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2I2 - 0.5, इक्वेशन 2 से क्या लिख सकता हूँ, 2I2 - 0.5, ठीक है। तो लिख लीजिए 2I2 - 0.5, ठीक है, ये हो जाएगा। प्लस आपका 5 टाइम्स I2, इट इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, ये है। तो 6 दूनी 12, 12 5 प्लस 5 करेंगे तो 17, 17I2, ठीक है। माइनस यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ से देखिए I2 की वैल्यू हो जाएगी 4.5 डिवाइडेड बाय 17 के इक्वल, ठीक है। तो ये आपकी I2 की वैल्यू आ रही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ I2, ये क्या आ रही है आपकी I2 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं देखिए ऐसे लिख सकता हूँ, 4.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/2, तो इसको 9 और 2 करूंगा तो 34, ठीक है। ऐसे मैं इसको इंटीजर में बेसिकली लाना चाह रहा हूँ, ठीक है, फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाह रहा हूँ, तो ये मैंने लिख लिया, I2 आ गया, ठीक है। तो किसी भी दूसरे इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आपको I1 भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, I1 यहाँ से किसके इक्वल है, I1 है आपका 2I2 माइनस 0.5, 0.5 को बच्चों 1/2 लिख लो, ठीक है, थोड़ी सी सिमेट्री के लिए। I2 कितना आपका 9 दूनी 18, 18/34 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/34 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कैसे करा, 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, 17/34, 1/34, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आपका 1/34 एम्पियर करंट आ गया, ऑलराइट। I1 I2 दोनों कैलकुलेट कर लिए, वही पूछा था हमसे, कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जहां जहां पर I1 एज्यूम किया था वहां पर कितना पुट कर लो, 1/34, जहां जहां पर I2 था वहां पर 9/34। और क्या पूछ रखा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम्स रजिस्टर। तो इसके अक्रॉस कितनी होगी पोटेंशियल ड्रॉप, जो इतनी करंट जा रही है I1 प्लस I2 इंटू इसका रजिस्टेंस, ठीक है। I1 और I2, ठीक है, दोनों की वैल्यू कितनी है देखें, 9 + 1 10, 10/34, ठीक है, ये तो आपकी टोटल करंट होगी इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना 5, ठीक है। तो इसको देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 5/17, ये आपका 25/17 वोल्ट आएगा, कितना 25/17 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम्स रेजिस्टेंस। तो देखिए दोनों ही पार्ट क्या हो गया आपके इस क्वेश्चन के सॉल्व हो गए, ऑलराइट। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपका सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। इस तरीके से क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर से सॉल्व होगा, ओके। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।